नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है। पूरा विश्व ज्योतिष को चमत्कारिक विज्ञान समझता है और बिल्कुल उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चमत्कार उपस्थित करता है, आपके जीवन में परिवर्तन लाने का योग बनाता है। यदि आपको पता चल जाए कि आपके भविष्य में क्या कुछ होने वाला है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने समय को परिवर्तन कर सकते हैं, परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। जैसे यदि आपको पता चल जाए कि आज, जैसे फोरकास्टिंग वाले बताते हैं कि आज बारिश आने के योग हैं, और आप पहले से सावधान हो जाते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेते हैं। उसी प्रकार से ग्रहों की गणना को समझकर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से अनादिकाल से लोगों ने लाभ लिया है। और आज भी ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हमने अपने जीवन में देखा है कि ज्योतिष के प्रत्यक्ष चमत्कार उपस्थित होते हैं। हजारों लोगों के जीवन में हमने वो बात देखी। यदि आपकी जन्मपत्री बिल्कुल सही है, ग्रह गणना सही से पढ़ ली है, तो बिल्कुल जो ज्योतिष के योग हैं प्रत्यक्ष रूप से सही साबित होते हैं। तो हमने ये सीरीज शुरू करी है इस वक्त कि ग्रहों के अनुसार से 2023 जो आरंभ हो रहा है वो कैसा रहेगा। देखिए, हमने कई सारी राशियों के संबंध में बात कर चुके हैं, तो आज हम बताने वाले हैं 2023 जो है कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ खेल करने वाला है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए समय जो है ना, कई दिनों से जिस प्रकार का चल रहा था उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वालों के लिए समय संघर्षपूर्ण रहेगा। संघर्ष काफी ज्यादा रहने के योग दिखाई देते हैं। उसके लिए आपको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। जितने अभी थे संघर्ष उससे थोड़े से कम होने के योग दिखाई देते हैं। स्ट्रेस जरूर कम होता दिखाई दे रहा है आपका, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी होगी, तब जाकर आप सफलता की तरफ जाते दिखाई देंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात होने जा रही है। जो आपको दिखाई दे रहा था कि भाग्य से समस्त रास्ते बंद हैं, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा था, तो वो अंकुश इस 2023 में हट जाएगा। मैं अंकुश बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि महाराज ग्रहों का जो विचित्र योगा योग था जो 2021-22 में आपकी राशि में बना हुआ था, कई जगह ऐसा अंकुश लगा हुआ था कि आगे बढ़ने के योग दिखाई नहीं दे रहे थे। भाग्य से सफलता का मार्ग में कुछ अंकुश दिखाई दे रहा था, वो अवश्य दिखाई देता है कि आपको कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन मेहनत ज्यादा करने के योग बन रहे हैं। मेहनत जितनी करेंगे उसका जो प्रभाव होगा उसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। यानी बैठे बैठे तो सफलता नहीं मिलती वाली किसी को भी, लेकिन कई बार होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि बैठे बैठे भी काम उन्होंने तो बराबर किया, औरों से कम किया, लेकिन उनको बहुत ज्यादा सफलता मिल गई। लेकिन आपकी राशि में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसका आधा ही फल आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तब आपको पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए 1.5 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात सूत्र रूप से आप समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों की गणना साफ साफ दिखा रही है। ग्रहों की गणना और भी कुछ दिखाती है। ग्रहों की गणना यह भी दिखाती है कि आपका जो समय है विशेष तौर पर मध्य के बाद, वर्ष के मध्य के बाद, वो आपको लाभ देगा बहुत बढ़िया तरीके से। जनवरी के बाद से आपको बहुत बढ़िया से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल कई प्रकार से आपको अच्छे से आगे बढ़ने के योग बनाई दिखेंगे। भाग्य से कुछ ना कुछ रास्ता बनने के योग बनेंगे। लेकिन जो आपका विशेष तौर पर समय आएगा, एक जो कहेंगे हम अप्रैल के बाद से, जो दूसरी जो विशेष तौर पे जो यदि वर्ष को 4 भागों में बांटें तो दूसरा भाग जो शुरू होगा अप्रैल के बाद से, जब बृहस्पति परिवर्तन हो जाएंगे, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके सम्मान में भी कई प्रकार के लाभ के योग बनते दिखाई देंगे आपको। तो कर्क राशि वालों के लिए ग्रह गणना दिखा रही है कि खास तौर पर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब आपको लाभ प्राप्ति के योग बन पाएंगे। हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नर्व संबंधित, नसों की संबंधित, वायु संबंधित विकार आपको परेशान कर सकते हैं। तो वायु संबंधित विकारों को दूर करने के लिए आपको खास तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है। बहुत ज्यादा परेशानी, चिंता, एंजाइटी को ना बढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि साफ तौर पे वायु संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। और आपके लिए खास तौर पर उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, मैं चाहूंगा कि उपाय के तौर पर आपको विशेष तौर पर शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें और कोशिश ये करें कम से कम शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया अवश्य जला दें, थोड़ा जल डाल दें, शमी के पेड़ की पूजा कर लें। और यदि ये उपाय करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। नौकरी में थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको परिवर्तन बहुत सोच समझ के करना है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप सीधे तरह से पहुंच गए कि आप जाके बिल्कुल परिवर्तन की तरफ चले गए, कि आपको बिल्कुल नौकरी पे लात मार के आ गए, नई नौकरी मिल जाएगी मुझे। सावधान रहिएगा थोड़ी सी।
तो कहीं भी जो भी कार्य करने जा रहे हैं नौकरी के संबंध में परिवर्तन की तरफ बड़ी सोच समझकर 110% जब श्योर हो जाए तभी पहले कदम को उठाने का प्रयास, दूसरे कदम को उठाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत में फंस जाएंगे। व्यावसायिक लोगों के लिए, जो व्यवसाय में, इंडस्ट्री में है, खासतौर पर बिजनेस में है, उनके लिए खासतौर पर सुकून भरा समय आ सकता है। थोड़ा सा परिवर्तन का समय दिखाई देता है, लाभ का समय बन सकता है। एक बात और दिखाई देती है, कोई बड़ा लोन आपका इस वर्ष पास हो सकता है। कि लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ कीजिएगा, लेकिन लोन आपका पास अवश्य होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ग्रहों की गणना दिखाई देती है वो आपको लायबिलिटीज बढ़ाने के योग बना रहा है, लोन बढ़ाने के योग बना रहा है आपके लिए। तो यदि लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो पास होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। आप विद्या के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई के संबंध में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप में आलस्य की प्रवृत्ति ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए आलस्य को त्याग कर अपनी पढ़ाई, जो बच्चे लोग हैं वो उसमें लगते हुए काम करने का प्रयास करेंगे। यदि पारिवारिक जीवन में कुछ ग्रहों की तरफ से पिछले 2 सालों से जो समस्याएं चल रही थी उसमें कुछ रियायत देता दिखाई दे रहा है, ग्रह आपकी सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है, तो ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए कुछ अच्छा कुछ खराब दिखाई देता है, तो उसके अनुसार से उपाय आप करने का प्रयास करें। फिर भी कोई समस्या परेशान कर रही है तो चिंता ना करें, हम प्रयासरत हैं आपके लिए। आपकी समस्याओं को ठीक करने के लिए कुछ उपाय करेंगे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरह से आपकी परेशानी को दूर करने के बन सकते हैं। ये तो हमने गोचर का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से बताया है, लेकिन दशा, महादशा और बहुत सारे ग्रहों के योग आपके जन्म के अनुसार भी तो आपकी जन्मपुत्री में बन के आए होंगे। उसके अनुसार से आपका वर्ष कैसा रहने वाला है वो वर्षफल आपका बताएगा, कि वर्षफल की गणनाओं के अनुसार से हर जातक, हर व्यक्ति के लिए ग्रहों की गणना अलग हो जाती है। ये तो गोचर का प्रभाव हम राशि के अनुसार से बता रहे हैं। तो आपके लिए आपका समय कैसा रहेगा उसके लिए आप हमारे आश्रम पर पधार सकते हैं। निजी समस्याओं के लिए उन उपायों को जानकर आप कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हमने प्रत्यक्ष अनुभव से देखा है कि आपकी समस्याओं का निदान करने में कर्म के साथ साथ भगवत कृपा बड़ा महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करती है। और जब भगवान का साथ मिल जाता है ना, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करहि सब कोई, ये सिद्धांत मान लीजिए। तो माँ भगवती का आशीर्वाद देकर अपने जीवन को कृतार्थ धन्य करने का प्रयास करेंगे। हमने देखा है कि हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित माँ भगवती का दर्शन करके जो भी उनके समक्ष अपनी मनोकामना मांगते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। तो आप भी प्रयास करें, माँ भगवती का दर्शन करके अपने जीवन में अपने ग्रहों को ठीक करने का बहुत सुंदर उपचार कर सकते हैं। आइए विवेकानंद योग आश्रम में हर रविवार को सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक बड़ा यज्ञ कार्यक्रम होता है। उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और निःशुल्क समर्पित हो सकते हैं, कोई हम शुल्क नहीं लेते हैं। तो आप उसमें आकर भगवती का दर्शन कर सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। माँ अम्बे करेंगी आपके जीवन में कल्याण। अवश्य आपके जीवन में भगवती का सानिध्य यदि प्राप्त हो जाए तो कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। नमस्कार।